इतना इम्पोर्टेंट होता है और जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हैं ये समा न्यूज कोट कर रहा है। ये आप देखिए, पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर जो हैं डकी साहब, इनकी बेगम इंस्टा पे कोई बहुत बड़ी गन के साथ पिक्चर लगाती हैं और ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी स्टंट है और उस स्टंट में बहुत सारी पॉलिटिकल फेवर भी लेने के लिए ये सारा मैटर किया गया और इग्नीट किया गया कि वो फॉलोइंग गेन कर ली जाए, जबकि इनकी जो फॉलोइंग थी वो कैटेगोरिकली गालियां दे दे के जो 8 से 18 साल के बच्चे जो गेमिंग करते हैं डकी की वो सारी फॉलोइंग थी, जिसे डकी भाई आर्मी कहता है। और इनके हालात ये थे कि जब इन दोनों को बैरिया टाउन से उठाया मॉडल टाउन की पुलिस ने, तो ये लोग थाने में गए। यहाँ से मियाँ बीवी के रिश्ते की और फैमिली व्लॉगिंग पे जो मैं बात करता हूँ उसकी असल खुलती है। ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। उसने कहा भी बीवी का कसूर है, उसने गन के साथ खींची, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कहती रही कि तुम्हारा कसूर है, तुमने कहा था इस तरह गन के साथ पिक्चर लगाओ। तो ये अरूप जतोई ने इंस्टाग्राम पे अपने लगाई थी, बाद में इसने रिमूव कर दी, लेकिन वो पिक्चर वायरल हो चुकी थी और इसलिए इनको उठा लिया गया। फिर इनको माफी तलाफी करके छोड़ भी दिया गया। लेकिन इस सारे क्रक्स में मुझे कोई बाकी इनकी किसी एफिलिएशन से गर्ज नहीं है, लेकिन इस गन से जो 8 से 18 साल के बच्चों को एजिटेशन की तरफ लाया जा रहा है, मुझे उस पर एतराज है। दूसरा, मैं फिर आपसे कहता हूं कि यही कैरेक्टर्स आजकल एक बड़ा ट्रेंड वायरल हो गया है टिकटॉक लाइव का, जिस पर शेर और ये सारी चीजें मारते हैं। अब मुझे कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है, लेकिन 1,20,000 रुपया या 30,000 रुपया शायद एक शेर का है। अगर शेर मार दें तो ये जितने भी कैरेक्टर्स आजकल आपको नजर आते हैं, डकी भाई से मुलिका, रजब और ये सारे कैरेक्टर्स, ये मुख्तलिफ किस्म की प्यारी प्यारी लड़कियां बिठा के उनके साथ कोई मैच शैच लगाते हैं टिकटॉक लाइव्स पे और इनको जो है शेर वगैरह पढ़ते हैं और ये उससे बहुत कमा लेते हैं। तो एक कैरेक्टर है मलकू, उसने मुझे कहा कि वो बड़ी आवाज उठाता है फैमिली वीलॉग, स्पेशली ये इस इशू पर जो छोटी छोटी बच्चियों को डिजिटल बेहयाई और तवाइफ गिरी की तरफ लगाया गया, जो मेरी कॉइन टर्म है डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन। तो उससे होता यह है कि अगर एक रात में 5 शेर पड़ जाए 14-15 साल की बेटी को बिठा कर, तो कितने बन गए? 4-5 लाख रुपया। अब ये एक गरीब घर में ये 4-5 लाख रुपए की कितनी वैल्यू है? उनका तो पूरे साल का राशन निकल आएगा। कितनी बेटियां नंगी होंगी, कितनी किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं माशरे को। और ऊपर से इनकी फैंटेसी का ये हाल है। एक्चुअली दे डू ऑल दिस बिकॉज यूट्यूब पे पैसे बनते हैं और पैसे बहुत ज्यादा हैं कि कोई लिमिट नहीं, करोड़ों में, लाखों में नहीं। तो ये जो फेवर्स लेने की कोशिश करते हैं, बीवी को 15 लाख के बैग की ये औकात है कि थाने में बेगम साथ है और वो बेगम का साथ नहीं दे रही। ये हो सकता है? आप ये कर सकते हैं कि आपकी बेगम को कोई उठा के ले जाए पुलिस और आपको ले जाए और आप थाने के अंदर अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाएं कि इसका कसूर है, मेरा तो कसूर नहीं है। ये है इनके मादी रिलेशंस की असल हकीकत, जिन्हें आप आइडियलाइज करते हैं। आज मेरी तबीयत खराब है और मुझे बुखार है, बट आई एम वर्किंग हेयर। मेरे बुरे हालात, 103 मुझे बुखार है, मैं इधर हॉस्पिटल बैठा काम कर रहा हूँ। क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मरीजों की अपॉइंटमेंट होती है महीने 2-2 महीने की। दूसरा, अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको हर सहूलत दुनिया की दे सकूं। तो हक हलाल की कमाई बहुत मुश्किल है। मैं इस कमाई को हलाल की नहीं मानता जो इस तरह करके की जाती है। और फिर मादियत देखे ना कि यू आर एक्सप्लॉइटिंग हर टू ऑल कॉर्नर्स। कभी आपने देखा है ये मिस्टर डकी साहब ये अपनी बेगम के मुंह पे पेंट कैसे करता है? वॉशरूम तक में उसको दिखा देता है, उसके वॉशरूम में कैमरा लेकर घुस जाता है, उसके बेड में कैमरा लेकर घुस जाता है और क्या क्या ये हरकतें करते हैं, किस किस्म के प्रैंक करते हैं एक दूसरे के साथ, भाई तक अगवा करा लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि जिसको ये डकी भाई आर्मी कहते हैं वो और कोई नहीं है, वो आपके घर में 8 से 18 साल का बच्चा है। आई वॉज स्विमिंग इन रोमांजा ऑलमोस्ट अ मंथ बैक। तो एक बच्चा आया, उसकी उम्र होगी 12 साल। तो स्विमिंग के लिए उतरा तो उसने मुझे पहचान लिया, तो मुझे करीब आके कहता है भाई मुझे डकी भाई से तो मिलवा दें। मुझे कह रहा, तो मैंने कहा आप उनको फॉलो करते हो? कहता है हाँ मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और मैं ये चीज़ें। और उसके जो फादर थे, ही वाज सर्विंग एट ए वेरी गुड प्लेस इन, इतना उनके घरों में तरबियत का लेवल होगा, डिसिप्लिन का लेवल होगा, लेकिन इस डिजिटल उससे वो बच्चा नहीं रुका हुआ। मतलब कितना डिसिप्लिन होगा उसके घर में, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा हुआ था इस डकी साहब को देखने से। वो देख रहा था इसको, मतलब वो गेमिंग करता होगा ये चीज़ें। इस तरह कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई और है, तो उसका जो भी वालिद है वो किसी भी, या वालदा है, कोई बैंकर है कहीं भी, तो आपके बच्चे तो इनको देख रहे हैं, ये टिकटॉक लाइव्स पे बैठे हैं, वो क्यों मेहनत करें? मुझे बताएं, एक डॉक्टर की 40-50 हज़ार तनख्वाह है आजकल मेडिकल ऑफिसर की, जबकि एक शेर 1,20,000 के। तो लोग हराम की तरफ आएंगे कि हलाल की तरफ आएंगे? जबकि हलाल मुश्किल हो गया है ये बुखार में, बीमारी में, आप देखो, और हराम आसान हो गया है।
फैंटिसाइज कर दें चीज़ों को। और फिर इन रिलेशनशिप्स की बुनियाद ये है मादियत की कि थाने में जाओ बीवी को डिसोन करो, ये है इनके रिश्तों की हकीकत। और ये सामा ने कोट किया है बाकायदा, ये आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी कि बीवी तो इनकारी हो गया बंदा और आप इनको आइडियलाइज करते हैं, आपके बच्चे इनको आइडियलाइज करते हैं। कितने अफसोस का मकाम है, खुद सोचें, आप खुद सोचें कितने अफसोस का मकाम। थैंक यू वेरी मच। मियाँ बीवी का रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट